क्या आपके जीवन में भी कुछ समस्याएं चल रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे संतान को लेकर हो, और चाहे जीवन में आ रही अचानक मुश्किलों को लेकर हो। अगर ये सभी बाधाएं आपके जीवन में है तो इन्हें दूर कर सकते हैं देवों के देव महादेव। और देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन का आने वाला है, तो हमारे संस्थान में सावन का विशेष अनुष्ठान किया जाएगा ताकि आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो सके। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। तुला राशि वालों, अगस्त में आपकी किस्मत का बंद ताला खुलने वाला है या फिर आपकी कोई बहुत बड़ी चाहत अधूरी रह जाने वाली है। जरा संभल कर, क्योंकि इस महीने आपके 11th हाउस यानी एकादश भाव लाभ भाव में ग्रहों के राजा सूर्य और रहस्यमयी ग्रह केतु मिलकर कुछ बड़ी हलचल मचाने जा रहे हैं। एक तरफ आपके करियर और 10th हाउस में देव गुरु बृहस्पति उच्च के होकर आपको कोई बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 12 अगस्त को लगने वाला भयंकर सूर्य ग्रहण आपके लाभ स्थान, आपके बड़े भाई बहनों से रिश्तों और आपके बिजनेस में कौन सा बड़ा फेर बदल करने जा रहा है। क्या इस महीने आपको छप्पड़ फाड़ कर धन लाभ होगा या फिर कोई पुराना निवेश डूबने की कगार पर आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम तुला राशि के नौकरी, बिजनेस, लव लाइफ और हेल्थ की एक एक कड़वी और सच्ची सच्चाई को डिकोड करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रक्षाबंधन का एक माह उपाय इस महीने आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकता है। शुरू करते हैं सबसे पहले इस माह के व्रत और त्योहारों से। कामिका एकादशी जो कि 9 अगस्त को मनाई जाएगी, सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने वाला है, हरतालिका तीज का पर्व 15 अगस्त को मनाया जाएगा जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को आने वाला है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त को मनाई जाएगी। ओणम का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा। आंशिक चंद्र ग्रहण भी 28 अगस्त को ही लगने वाला है और ये है श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन। और कजली तीज का पर्व सभी सुहागिनें 31 अगस्त को मनाएगी। तो ये है व्रत और त्योहारों की लिस्ट। अब आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 1 अगस्त को आपके राशि स्वामी नीच के होने वाले हैं। वे नीच के होकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ आपके राशि स्वामी का नीच का होना आपके लिए इतने अच्छे और शुभ समाचार, शुभ संकेत नहीं लेकर आ रहा है। बात करेंगे मंगल की, तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 2 अगस्त को अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में विराजमान है, 5 अगस्त को अपनी सम राशि कर्क में और 22 अगस्त को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रहों के फेरबदल की बात, और आप सभी को पता है कि इन्हीं ग्रहों की गोचर के आधार पर डिसाइड होता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं तुला राशि वालों के अगस्त महीने के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी जानकारियां, जितने भी वीडियो, जितने भी राशिफल मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी राशि स्वामी की, जो कि है शुक्र। यहाँ पर शुक्र की बात करूं तो शुक्र नीच के होकर आपके 12th हाउस में बैठे हैं। देखिए, वैसे तो शुक्र एक सौम्य ग्रह है, अगर 12th हाउस में कोई सौम्य ग्रह बैठ जाए तो अच्छे रिजल्ट नहीं देता, पर शुक्र के लिए ये अपवाद है कि वो 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है। पर यहाँ आपके राशि स्वामी का नीच का होना आपके लिए थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट इस महीने लेकर आ सकता है। यानी आपकी लग्जरी में कमी, कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल, कहीं पैसा फंस जाने की स्थिति, वहीं कोई फालतू की कंट्रोवर्सी
किसी के साथ, किसी फीमेल के साथ हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी आपको बचना होगा। लव रिलेशनशिप में एक के साथ अगर लॉयल नहीं रहे तो आपका ब्रेकअप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है। इस समय आपको अपने घर के बड़ों की बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी होगी, क्योंकि आपकी नज़र में थोड़ा सा अभी एक अपनी फैमिली को लेकर नेगेटिविटी रहेगी, थोड़ी उदासीनता रहेगी। वो आपको कोई बात समझाएंगे, कोई एडवाइस देंगे, वो आपको उल्टी लगेगी। परंतु ये समय विपरीत है और बड़े हमारा हमेशा अच्छा चाहते हैं, इसीलिए आपको अपने घर के बुजुर्गों की, अपने घर के बड़ों की बातों को सुनना भी है और उसे मानना भी है। इस समय थोड़ा सा आलस्य आपके ऊपर हावी रहेगा, आपके अंदर काम करने की प्रवृत्ति कम और आराम करने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाएगी, आपको इसे भी त्यागना पड़ेगा। वहीं शुक्र आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसीलिए इस समय ओवर इमोशनल होकर किसी के साथ भी अपने सीक्रेट शेयर करने से आपको बचना होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो व्यक्ति आपके साथ धोखा कर सकता है। इस समय आपको कोई भी रमणीक स्थलों की, प्राकृतिक स्थलों की अगर यात्रा हो सके तो आप अवॉइड कर दें, क्योंकि एक्सीडेंट होने की या कुछ समस्याएं, उसमें कुछ अटकाव की स्थितियां, कुछ बाधाएं आने के प्रबल योग बने हुए हैं, जो कि आपको मेंटल टेंशन ही देंगे, आपको रिफ्रेश नहीं करेंगे। तो यात्राओं को भी अवॉइड करना होगा। अजनबी लोगों से थोड़ा सा सावधान रहे। यहाँ पर लोगों की बातों से भ्रमित नहीं होना है, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको, कोई जिसे आप जानते नहीं हैं, तो उसकी बातों को आपको सुनना नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर रहें, थोड़ा सा सावधान होकर रहें, तभी आपको शुक्र के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने घर के बड़ों की सलाह जरूर लेनी है, तभी आपके राशि स्वामी जो नीच के हो गए उसके बैड रिजल्ट से, नकारात्मक रिजल्ट से आप बच जाएंगे। अब आते हैं आपके 2nd और 7th हाउस पर। आपके 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मैं मंगल की बात करूं तो पूरे माह आपके भाग्य स्थान में, यानी आपके 9th हाउस में बैठ रहे हैं। देखिए, त्रिकोण में मंगल का बैठना, 7th हाउस के लॉर्ड है, केंद्र के स्वामी है, धनेश है, आपके लिए अच्छा है। हालांकि धनेश अपने से अष्टम बैठ रहे हैं, परंतु मंगल 9th हाउस में बैठकर आपको थोड़ा एनर्जी लेवल आपका हाई करेंगे, जिससे आप एक रफ्तार के साथ अपने पेंडिंग कामों को पूरा कर लेंगे। कुटुंब में आप थोड़ा सा सौम्यता से बोलेंगे, शब्दों पर गौर करेंगे, तो आपके रिश्ते नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि मंगल थोड़ा सा आपको ब्लंट बना सकता है, जिससे आपके रिश्तों में थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस समय वर्क प्लेस पर भी आप हर काम की रिस्क लेने की क्षमता आप में रहेगी, पर आपको फिर भी बैलेंस होकर चलना होगा। ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंट होकर अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसके पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। इसीलिए आपको सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे और बैलेंस रहते हुए अपने कामों को करना होगा। बिजनेस में आपको बहुत अच्छा लाभ इस महीने मंगल दिलाएंगे, खासकर अगर आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, माइनिंग जैसे बिजनेस से अगर आप जुड़े हुए हैं, या फिर कोई भी पुलिस, सेना, नेवी, सिक्योरिटी सर्विसेज, ऑटोमोबाइल कंपनी से, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से, या फिर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन सभी कामों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना जबरदस्त रफ्तार का रहेगा, जबरदस्त लाभ का रहेगा। लक फैक्टर आपका साथ देगा। कुछ नए प्रोजेक्ट आपको बिजनेस में मिल सकते हैं, कुछ नई योजनाओं पर आप काम करते हुए दिखाई देंगे, और बहुत लंबे टाइम से अगर कोई योजना आपने बना रखी है तो इस समय वो योजना आपकी साकार रूप लेगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। आपको अपनी लाइफ पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा, आपको उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, उनकी एडवाइस लेनी पड़ेगी और उनको अपने काम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जितना आप उनको इन्वॉल्व करेंगे, उनकी मदद से आपका काम अप ही होता चला जाएगा। अब आते हैं आपके 3rd और आपके 6th हाउस पर। देखिए, 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड है गुरु। गुरु आपके लिए जबरदस्त रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि गुरु आपके 10th में बैठे हैं, उच्च के होकर हंस नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं, और यहाँ पर गुरु की युति बुध और सूर्य के साथ हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर 3rd हाउस का लॉर्ड, आपके 9th हाउस का लॉर्ड
और आपके 11th हाउस का लॉर्ड यानी भाग्येश, लाभेश और पराक्रमेश, इन तीनों ग्रहों की युति आपकी 10th हाउस में होना जबरदस्त रिजल्ट आपको देने वाली है। यानी अगर आपने कोई भी काम में रिस्क लिया, आपको लगा कि ये काम मैं कर सकता हूं और मेरे को ये काम करना है, अगर आपने किसी काम को करने की ठान ली तो आप उसे कर गुजरेंगे और उसमें बहुत अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा। आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा और इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। आपकी एबिलिटी को हर व्यक्ति जानेगा। छोटे भाई बहनों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप कोई पैतृक व्यवसाय, पैतृक बिजनेस साथ में करते हैं तो आपके लिए ये समय जबरदस्त रफ्तार वाला रहेगा, बिजनेस को बढ़ाने वाला रहेगा। बस अपने भाई बहनों को साथ में लेकर चले, अकेले चलने की प्रवृत्ति नहीं रखनी है और स्वार्थी यानी सेल्फिश नहीं होना है। आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से केयरफुल रहना पड़ेगा। सर्दी, जुकाम, गला, पेट, इससे संबंधित थायराइड, बीपी, डायबिटीज, इससे संबंधित समस्याओं से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। खासकर अपने आप को ओवरवेट होने से बचाना है। इसीलिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम, एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं रूटीन का हिस्सा आपको अपनी लाइफ का बनाना होगा। 1 घंटा सुबह मॉर्निंग में अपने आप को देना होगा। साथ ही आपको आपके लिए ये समय शत्रुओं पर विजय हासिल करने का है, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति प्राप्त करने का है, लोन वोन की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी और कोई बड़ी सफलता आपके इस महीने हाथ लगेगी। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। देखिए, आपके 4th और 5th हाउस के लॉर्ड है शनि, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी, इसलिए योग कारक ग्रह हो गए और वो बैठ रहे हैं आपके रोग भाव में। शनि का 4th और 5th हाउस का लॉर्ड होकर आपके रोग भाव में बैठना मैं अच्छा नहीं कहूंगी। यहाँ पर फाइनेंशियली डिसीजन लेते समय बहुत सावधानी रखनी है, वरना वो डिसीजन आपके रॉन्ग निकल सकते हैं। इस समय आपको कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचना है, यानी ओवर बजट जाकर कुछ भी नहीं करना है, वरना आपका वो काम या आपका पैसा फंस जाएगा। यानी सोच समझ कर आगे बढ़ना है। मेहनत जरूर करेंगे, मेहनत का रिवॉर्ड आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए मेहनत में कभी भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम ये काम करते जा रहे हैं, हमें कोई रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, हमें एक निराशा आ जाती है उस काम के प्रति, मेहनत के प्रति, और हमारे मन में होता है कि हम सारी मेहनत करना बंद कर दें। तो हो सकता है इस माह आपके भी माइंड में ऐसे थॉट आए। इन थॉट को अपने माइंड में पनपने न दें, क्योंकि कभी भी हम कोई भी काम या कोई भी डिवोशन से मेहनत करते हैं तो उसके रिजल्ट हमें जरूर मिलते हैं। मेहनत सफलता पूर्वक संपन्न जरूर होती है और आगे आने वाले टाइम में आपके साथ भी ऐसा होगा। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि 5th हाउस में राहु बैठे। यहाँ पर राहु स्टूडेंट्स को भ्रमित कर सकते हैं, गलत आदतों की तरफ प्रेरित कर सकते हैं और गलत संगति दिला सकते हैं। तो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चों पर नजर भी रखें, उनके फ्रेंड सर्कल पर ध्यान दें कि कैसा फ्रेंड सर्कल है, कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। ये सब आपको ध्यान रखना होगा, केयरफुल रहकर अपने बच्चों के प्रति। ये आपका दायित्व है, क्योंकि जब बात हाथ से निकल जाती है तो पेरेंट्स को लगता है सब बच्चे गलत कर रहे हैं। हम बच्चों को दोष देते हैं, पर दोष हमारा होता है क्योंकि हम हमारे बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते या उन्हें समय नहीं देते। बैठ के उनके साथ में टाइम बिताइए, उनको समझाइए और एक सही और राइट पाथ उनको बताइए, तो वो सही पाथ पर ही चलेंगे। ये टाइम पीरियड कंट्रोवर्सी से बचने का है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपको कोई भी कंटेंट डालते समय सावधानी रखनी होगी, वरना उस कंटेंट पे आपको ट्रोल किया जा सकता है। ये नेगेटिव पब्लिसिटी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अब आते हैं आपके 9th और 12th हाउस पर। आपके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूं तो बुध महीने के प्रारंभ में ही आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। 22 अगस्त तक बुध यहीं आपके 10th में रहेंगे। मैंने पहले ही बताया आपको कि भाग्येश, तृतीयेश यानी पराक्रमेश और लाभेश, इन तीनों ग्रहों की युति आपके 10th में हो रही है। बुध, गुरु और सूर्य अगर मिल जाए तो ये मैनेजमेंट तो अच्छा कराता ही है, बुद्धि और युक्ति से काम भी बनाता है। लाभेश के साथ युति यानी लक फैक्टर का साथ देना, यानी इस समय आपका लक आपका भरपूर साथ देगा।
भाग्य के सहयोग से आप कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई शेयर ट्रेडिंग, जुआ, सट्टा, लॉटरी, वैसे ये सब गलत चीज़ों, शॉर्ट टर्म से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, परंतु मेहनत के साथ आप कुछ लीगली अच्छा करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो खासकर कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। जो युवक युवतियां आईटी फील्ड में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, अकाउंटिंग के फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, आपका करियर बन सकता है। बस प्रयास आपको जारी रखने होंगे। विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप कोई बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ करते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपका रहता है, तो आपके लिए ये समय जबरदस्त सफलता वाला रहेगा। लाभ की स्थितियां अच्छी और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको अब्रॉड से मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा, क्योंकि 9th हाउस में मंगल बैठकर आपकी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, आपको एनर्जेटिक बनाएंगे। दोस्तों का सहयोग मिलेगा, पर जोश में होश आपको नहीं गंवाना है, बस ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस में इन 3 ग्रहों की युति अधिकारियों से आपके संबंधों को मजबूत करेगी। अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाही ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। बिजनेस में मनचाही सफलता आप प्राप्त करेंगे। इस समय आपको अपने पिता से भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। अब आते हैं आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, और यहाँ पर सूर्य की स्थिति की बात करूं तो आधे माह तक तो वे आपके 10th हाउस में बैठेंगे और फिर अपने ही घर में स्वग्रही हो जाएंगे। हालांकि 11th हाउस में केतु भी बैठे हैं, पर केतु या राहु 11th में बैठ जाए तो वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन हमेशा ग्रहण योग बनाता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी रखनी है। इस समय आपको अपने रिश्तों में तनाव नहीं लाना है, यानी अपने बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा सा आपको आर्ग्यूमेंट करने से बचना है, और इस समय आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना है। वहीं लाभ की स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेगी, लेवल और सर्कल बढ़ेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक स्तर पर आपको गणमान्य व्यक्तियों के सूची में रखा जाएगा। इस समय कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय जबरदस्त रहने वाला है। इस महीने लाभ की स्थितियां और मेहनत का प्रतिफल आपको भरपूर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कहूं तो तुला राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। आपके राशि स्वामी शुक्र जो नीच के हो रहे हैं उसे छोड़ दूं तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छी ग्रोथ का रह सकता है। सावधानियों के साथ आगे बढ़ना है, और राशि स्वामी के मेटेलिक इफेक्ट को खत्म करने के लिए अब मैं जो आपको ओवरऑल उपाय बताऊंगी उन उपायों को जरूर करना है। सबसे पहले तो आपके राशि स्वामी शुक्रदेव है जो कि नीच के हो रहे हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन चावल और शक्कर, दही, दूध, सफेद चीजों का दान करना है। यह आपको फ्राइडे से फ्राइडे जरूर करना है। साथ ही रोजाना स्त्री सूक्तम का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि शुक्र की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। शुक्रवार के दिन हो सके तो चमकीले यानी गोल्डन, सिल्वर या व्हाइट कपड़ों को आप अवॉइड करें। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाए तब भी कोशिश करें कि आप ये न कलर यूज करें, क्योंकि ये कलर आपको असफलता दिला सकता है। इसके अलावा कामिका एकादशी जो कि 9 अगस्त को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और उन्हें तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तुला राशि के जातक शुक्र से प्रभावित होते हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और आर्थिक तंगी दूर होगी। सूर्य ग्रहण जो कि 12 अगस्त को लगने वाला है, ये ग्रहण आपके लाभ और आय के स्थान को प्रभावित करेगा। ग्रहण काल के दौरान शांत रहकर ओम नमः शिवाय या महालक्ष्मी मंत्र का मानसिक जाप करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद वस्तुएं जैसे चावल, चीनी, कपूर का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करें। नाग पंचमी जो कि 17 अगस्त को मनाई जाएगी, इस समय आपके 11th हाउस में सूर्य केतु की युति होगी। पंचम भाव में राहु का गोचर रहेगा। संतान की चिंता, शिक्षा में आ रही रुकावटें और अनचाहे डर से मुक्ति के लिए नाग पंचमी के दिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें।
रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा, जिस दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी रहेगा। तुला राशि के भाई अपनी बहनों को सुंदर परफ्यूम, रेशमी कपड़े या चांदी की कोई वस्तु उपहार में दे। बहनें अपने भाई की कलाई पर सफेद, क्रीम या हल्के चमकीले रंग की राखी जरूर बांधे। पूर्णिमा के दिन हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। साथ ही चंद्र ग्रहण के पश्चात आप पानी का दान कर सकते हैं। तो तुला राशि वालों, अगस्त का ये महीना आपके लिए उन्नति, मिले जुले परिणाम लेकर आया है। जहाँ एक तरफ खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ करियर में आगे बढ़ने के कुछ अच्छे और सुनहरे मौके भी आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तुला राशि वाले फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल में इसे शेयर करना ना भूलें। लेकिन दर्शकों, ध्यान दें कि गोचर की ये गणना एक सामान्य खगोलीय स्थिति पर आधारित है। आपके जीवन की वास्तविक घटनाएं आपकी पर्सनल जन्म पत्रिका के ग्रहों और उनकी सटीक स्थिति और आपकी वर्तमान महादशा पर निर्भर करती है। क्या आपके 10th हाउस में बैठे उच्च के गुरु आपको रातों रात कोई बड़ा पद या बिजनेस में बड़ा मुनाफा दिलाने वाले हैं? क्या 12th हाउस में शुक्र आपको विदेशों से डील दिलाने में मदद करेंगे? अपनी कुंडली का संपूर्ण, प्रामाणिक और व्यक्तिगत विश्लेषण घर बैठे सीधे करवाने के लिए नीचे स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी टीम आपको सही राह दिखाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वृश्चिक राशि वालों के अगस्त महीने के मासिक राशिफल में। हमेशा याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।